सात्यकी को भेजा रुक्मिणी जी ने, कहा भी कृष्ण को बताओ और आ जाए वो। तो कृष्ण को बताया जब सात्यकी ने, कृष्ण आए नहीं वापस। कहते तुम हो, तुम वापस जाओ, तुम ढूंढो उसे, और एक बलराम जी हैं वो सब मिलके ढूंढो। मैं अगर तुम लोग नहीं ढूंढ पाए तो मैं क्या ढूंढ लूंगा। सही बात है। तो कृष्ण आए नहीं। उसके 2 साल बाद कृष्ण आए थे। हाँ, मिल गया था बच्चा? बच्चा मिला ही नहीं 2 साल तक। वो तो मिला ही था 18-19 साल बाद। है? हाँ, कहाँ रहा हो? उसको कोई राक्षस उठा के ले गया था, और आया तो राक्षसी से विवाह करके। हाँ, जब राक्षस ले गया तो राक्षसी से तो करेगा विवाह। वही हाँ, रहा ना उनके साथ ही। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ, देखो कृष्ण है नहीं, और फिर जब गए तो रुक्मिणी तो क्रोध में थी, तो 3-4 रातें लगी उनको मनाने में। पर सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, कल भी आप कह रहे थे कि कृष्ण जी ने क्या क्या दुख भोगा, लेकिन वो तो विष्णु जी का अवतार है ना। ये ना अवतारवाद वैसे ब्राह्मणों ने बनाया, अवतार कोई किसी का नहीं होता। वो तो भगवान थे ना 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 ना, यही तो मिथ है ना, हमने भगवान मान लिया, वो भगवान कोई नहीं होता। तो जैसे उनके चक्र आ जाता है वो सारी चीजें वो उसमें है, एनिमेशन में है। कोई चक्कर था उनके पास, लेकिन चक्कर क्या होता है, वो ऐसा नहीं था घूमता रहता था। वो एक जैसे बंदूक हथियार है, वैसे एक हथियार होता था चक्कर, जिसको वो एक्सपर्ट थे चलाने में, तो वो चला करके तो गर्दन उड़ा देते हमने जो देखा है महाभारत में कि वो भगवान जी हैं। वो जो देखा है वो 98% फेक है। आज तक भगवान कृष्ण के बारे में लगभग चीजें फेक चलती हैं। तो लीला कैसे दिखाते थे? लीला दिखाते ही नहीं। तो जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण, साड़ी देते जा रहे हैं। आज तक 90% क्या 99% लोग नहीं जानते वस्त्रहरण हो गया था। हो गया था? हाँ, कृष्ण थे ही नहीं वहां। अच्छा, उसमें तो ऐसे दिखाया है। लेकिन बाद में जब द्रौपदी, ये गीता में लिखा है? गीता में तो नहीं लिखा, गीता में ये बातें नहीं है, ये कृष्ण के जीवन से संबंधित है। ये तो चलो वो है, इसने जो श्लोक बोले कि वो ऐसा हुआ कि कृष्ण थे नहीं, क्योंकि वो एकदम से तो नहीं आ सकते ना, तो अब हो गया वस्त्रहरण। उसके बाद जब मिले तो उन्होंने एहसास करवा दिया था कि तुम्हारा वस्त्रहरण हुआ ही नहीं। जब तक कोई नारी नहीं चाहती, जब तक उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने वस्त्र उतार भी दिए तब भी तुम नगन नहीं हुए। नगन उनकी मानवता हुई है, वो खुद जिन्होंने वस्त्र हरण किया वो नगन हुए, उनका चेहरा नगन हुआ है ना। मैं समझ गई। हाँ, तो ऐसा तो ये सर वो भगवान नहीं थे ना, तो फिर उनकी पूजा क्यों करते हैं? आई मीन वेस्ट में हिंदू तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो ब्राह्मणों ने शुरू किया ना, पूजा के चक्कर में भी दान दक्षिणा, पैसे के लालच में व्यापार है। बहुत बड़ी साजिश हुई, आज से नहीं हजारों सालों से। हाँ, तो कॉमन पर्सन थे। हाँ, कॉमन पर्सन, लेकिन चालाक, हमें समझ गए, स्मार्ट थे काफी स्मार्ट उस टाइम के हिसाब से। हाँ, जहाँ की आजकल सब लोग हैं, वो उस टाइम पे वो अकेले ऐसे थे ज्यादातर। माहिर बहुत थे भी। तो सर ये चीज आपको कैसे पता चली? ये मैंने कृष्ण की जीवनी पढ़ी पुराने शास्त्रों में। जो पुराने शास्त्र हैं वो ओरिजिनल हैं, अब जो नए शास्त्र लिखे गए हैं ना, ये बड़े बड़े, ये सारे फेक ही हैं। तो आपने कहाँ पढ़ी? मैंने पुराने कुछ शास्त्र मिल जाते हैं ऑनलाइन। हाँ, तो वहां से कुछ दीप त्रिवेदी के जो वीडियोज हैं, कुछ बुक्स हैं, तो उनमें काफी चीजें अच्छी हैं, तो वहां से पढ़ी। फिर हम तो यही सोचे कि साइकोलॉजी में पूरे उतरते हैं ना, तो फिर सच झूठ से अपने आप पर्दा उठ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच है, वो पता चलता जाता है। पर आप तो कहते हैं आपने गीता से पढ़कर ही वो पाया, तो फिर गीता और कृष्ण को पढ़ करके। I mean, थोड़ा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कह रहे एक तरीके से इसमें सब वैसा लिखा है, एक तरफ आप कह रहे कि गीता से पढ़ के वो थोड़ा क्लियर नहीं। गीता में जो लिखा है वो सच है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ, क्योंकि वो श्लोक है ना। अच्छा, श्लोक की जीवन ऐसे जीना है, युद्ध ऐसे करना है, ये वो उसके बारे में लिखा है, कृष्ण की लाइफ के बारे में नहीं लिखा। गीता में कृष्ण की लाइफ के बारे में नहीं है, जीवन कैसे जीना है, हाँ, वो जीवन से कैसे लड़ना है, हाँ, वो है गीता में, कैसे चीजों को टैकल करना है, सिचुएशन हैंडल, वो गीता में। वो गीता में। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये जो सब बात है वो गीता में नहीं है कि वो ये हुआ वो हुआ, वो नहीं है, वो ये इन्होंने साधुओं ने करा, जो भी करा, पंडितों ने, पर वो फेक है। और एक्चुअल में अगर आप पुराने उपनिषद जो भी पढ़ोगे उसमें आपको क्लियर होगा कि वो एक इंसान ही था, सिंपल, बट वो बहुत तेज था, हाँ, बहुत बुद्धिमान, और पहले ही उनको पता होता था भी क्या करने से क्या होगा।
क्योंकि हमें तो जो दिखाई है वही क्यों भगवान वो है, फेक है जो महाभारत में तभी टीवी सीरियल में देखते हैं, जो पूजा करते हैं सब, मेरे को लगा उसी बेस पे हम भी मानते हैं ना। नहीं वैसे भी हम मानेंगे क्योंकि सर अब तो जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, वो चला तो आ रहा है ना। लेकिन उससे ना फायदा कम नुकसान ज्यादा, क्योंकि हमने ना भगवान कह के कृष्ण को अपने बीच में और उसके बीच में दूरी पैदा कर दी कि वो भगवान वो सब कुछ कर सकते हैं, हमारी बस की बात थोड़ी ना है। तो हम उनकी शिक्षाओं को तो ले ही नहीं पाए ना। देखा जाए तो अभी मुझे जो लगता है सभी भगवान है, लेकिन कृष्ण मुझे लग रहा है सबसे ऊपर है ना, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। नहीं सर, पूजा अभी जो हिंदुस्तान में जो कल्चर इवन फॉरेन में भी कृष्णा जी का ज्यादा वो है, वो इसलिए ज्यादा है कि कृष्ण 16 कलाओं में माहिर थे, मानना कि ये है सबसे। देखो फॉरेन यूएस वगैरह में इस्कॉन विस्कॉन जो है, आपने देखा कि शिव जी का इतना प्रचार जितना कृष्ण जी का है। इवन भगवत गीता जो बड़े बड़े वो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, गुरु जी या कोई भी हैं, जैसे बागेश्वर धाम तो हनुमान जी का करते हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी कान्हा जी का करते हैं, और सब जगह कान्हा जी का ही है ना। मथुरा वृंदावन ऐसे इतना और किसी का नहीं है, और किसी का नहीं है। इसमें एक बात है, क्योंकि कृष्ण का जीवन है वो मल्टी डायमेंशनल है कि वो सब में फिट हो जाते हैं। चोर जो बंदा है वो कृष्ण को पूछ सकता है, क्योंकि कृष्ण चोरी थे, मक्खन चुराते थे, मणि उन्होंने चुरा ली थी, सैमंतक मणि, जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। बहुत कीमती मणि थी जो सोना दिया करती थी, टनों, रोज टन सोना। रोमिला चाह पी लेंगे, चाह पियोगे आप? सर नाश्ते के साथ ना पिए? नाश्ता तो थोड़ा लेट हो जाएगा ना, घंटा लग जाएगा ना, घंटा 1.5 घंटा, इतने में एक चाय पी लेते हैं। ठीक, पर मेरे लिए मीठा बहुत कम, मतलब ना के बराबर मीठा कम वाली मेरे में डाले ही मत, मीठा डाले, क्योंकि वो शायद हाँ, तो आप मेरे लिए फिर मीठा डालो ही मत। हाँ, तो आप मेरे लिए चीनी मत डालिए मत। हाँ, चीनी मत, थोड़ी सी मेरे लंबी 2 दाना गिर दे। हाँ, मीठा है तभी तो मैं बोली चीनी में डाला तो मीठा हो रहा है। हाँ, हो जाता है, प्योर है सर। अब हम तो मिलावटी पीते हैं ना। हाँ, यही है। नहीं सर, अच्छा लगा आपने ज्ञान दिया मुझे। तो मेरा वही डाउट था कि सर कल आप बोले कि कृष्ण जी ऐसे, मैं यार वो तो भगवान थे, उनको तो सब पता होगा, ये वो तो रूप अवतार बोलते हैं विष्णु जी का। अवतार ना ऐसे ही बना दी ऐसे। तो अब देखो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध सुने हो? वो तो अशोका जी नहीं, महात्मा बुद्ध, हाँ, बौद्ध धर्म वाले। तो उन्होंने तो हिंदुओं की धज्जियां उड़ा दी, हिंदू कुरीतियों नहीं, बाद में जो अशोका तो उसने उन्हीं का तो उन्होंने तो अपनाया था। उससे पहले उन्होंने जो हिंदुत्व में जो गलत चीजें उनका विरोध ही किया था। हिंदुओं को लगभग उन्होंने बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब क्या किया हिंदुओं ने? बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानते ना आत्मा 2-3 उसमें भी ना आगे धाराएं बन गई, कुछ मानने लगे, कुछ नहीं, वो आगे ना फिर वेरिएशन आ गया। तो कुछ जो ओरिजिनल फ्रेंड है ना पावर ग्रिड में ही है, तो वो जहाँ हम रहते थे वाले वहीं पे रहते थे, वो एथिस्ट है, मतलब किसी भगवान को नहीं मानते, वो पाठ पूजा करते ही नहीं। वो नास्तिक ना उसे कहा गया जो क्योंकि वो ये कहते हैं, ये कहते हैं कि इस धर्म की वजह से जात पात हुई, लोगों में भेदभाव हुआ कि पानी भी नहीं पी सकते थे। ऐसा ही था। इसलिए बहुत से लोगों ने, और एक जगह है जहाँ पे जाके अपना धर्म त्यागते हैं, पता नहीं बता रहे थे मुझे, वहां पे अपना वो त्याग देते हैं कि हम आज के बाद किसी की पूजा ही नहीं करने वाले। ऐसा है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे का भी यही रखा है कि वो एथिस्ट है। लगभग जो बौद्ध धर्म है ना वो बुद्धिजीवियों का है। जो पढ़े लिखे समझदार थे वो बौद्ध धर्म में चले गए, तो पंडितों की वजह से, इन्हीं की जाति पाति और इन्हीं ऊंच नीच के कारण। तो हिंदू बहुत से कन्वर्ट हो गए। अब हिंदुओं ने क्या किया? महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया। हाँ, 9वां अवतार कौन है? महात्मा बुद्ध। बताइए, महात्मा बुद्ध तो किसी चीज को नहीं, कि हर कोई जैसे, तो ऐसे जोड़ दिया ना, जैसे राम जी को भी तो अवतार ही बोलते हैं। ऐसे अवतार बना दिया। अब देखो, अब कोई अवतार किसी को बनाते, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है? बनाते जाओ, सोई कौन रोके। और जो शुरू में जिसने बना दिया, अब इतने करोड़ों पुरानी प्रथा चलती है, तो कौन आज बोलेगा नहीं भाई, तो सब तो आ जाएंगे मारने उसको। और कुछ पढ़े लिखे वो वैसे ही उसमें साइंस ढूंढने लग जाते हैं। जैसे मुस्लिम कट्टर होते हैं, वैसे हिंदू भी कट्टर होते हैं। बहुत से लोग हिंदू में ना कट्टर इन द सेंस कि अपने धर्म को लेके सेंसिटिव होते हैं कि आप उसको वो नहीं कर सकते। हिंदू बंटा हुआ है, कट्टर इसमें चल नहीं पाया। कट्टर इन द सेंस कि वो ऐसे मारेंगे काटेंगे नहीं, लेकिन वो विरोध करेंगे। जैसे मुस्लिम लोग तो मारने लग जाएंगे, वो तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो वैसे विरोध करेंगे कि तुमने क्यों बोला। वो ऐसे कह रही काटेंगे, मारने वाला नहीं कह रही। वो एग्रेसिवनेस मुस्लिम आ तो नहीं रहना, कोई दिक्कत नहीं, वो ये तो उसमें होता है।
उनमें होता है। और अब सिखिज्म में भी जो कुछ पंथ हैं अभी उनमें एक न्यूज कट्टरता आ दिखा गई रहे थे, है। क्योंकि ये मैं वैसे कह रही हूँ कि ये ना हर, अभी ये आपके धर्म के ऊपर भी बात कर लेंगे उसमें नॉन, लेकिन ये ना नॉलेज हर किसी की रखते हैं। अभी कह रहे थे जो नीदरलैंड का भी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है ना, न्यूज आ रहा है, तो वो अभी किसका नाम ले रहे थे ना, जिसने कुछ बोला था तो उसका सपोर्ट किया, तो इन्होंने बोला कि वो अभी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, तो उसने बोला जो अपने इस कुरान को पूरा फॉलो करते कट्टर हैं वो इस देश से चले जाओ। नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है वो अभी। हाँ चलो, अलग अलग चलती रहती हैं। क्योंकि जो सर जो जनरली मुस्लिम होते हैं वो बहुत कट्टर होते हैं अपने कट्टर तो ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल मारने को आ जाएंगे अपने इसीलिए धर्म। तो अब ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है सर, आप बताओ। होता है, इसीलिए तो मैं मुस्लिमों के बारे में ज्यादा बोलता ही नहीं। हाँ, हिंदू ये तो सर ये तो एडिट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। मैं भी चल तो रहा है। अभी ये तो शुरू हो काटेंगे गया। ना, तो डर ज्यादातर लगता है मैं सर हिंदुओं हमें के तो। बारे में ही बोलता हूँ, क्योंकि हिंदू ना वो ना सुन लेते हैं, क्योंकि इसमें ना ब्राह्मण है वो तो अपने मौज में सर रहते मैं तो कहती हूँ सब मिलजुल के रहो, सभी अपने हैं। हैं। ये लड़ाई झगड़ा करना, आपको क्या बोलते हैं ये सर, क्या टर्म यूज करते हैं ये? हिंसा। नहीं नहीं, ये मुस्लिम की हमें जिहाद जो भी है, हाँ, हमें अपना, हम्म। उससे कुछ नहीं होने वाला। आप अब देखो कश्मीर के लिए अभी तक लड़ रहे हैं, यूक्रेन में अभी तक लड़ रहे हैं, इजराइल में भी अभी तक लड़ ही रहे हैं। हाँ। उससे क्या फायदा है? ग्रुप्स बन गए, टेररिज्म बढ़ गया। आप शांति से रहिए, दूसरे को भी शांति से रहिए, कि हमें अपना करना है, वो सब नहीं होना चाहिए ना। मतलब मैं कह रही कि इंसानी जिंदगी सबकी है, मार देना जस्ट उसके लिए। कितने लोग मर गए आप सर, यूक्रेन में बताओ, बर्बाद हो गया। इजराइल भी उसी उसमें जा रहा युद्ध है। तो बर्बादी लेके आएगा ना, युद्ध तो और बर्बादी युद्ध आज लाएगा। से नहीं, हजारों, जब से मानव शुद्ध संभाले हुए है तब से युद्ध ही करता है। और सर सबसे ज्यादा तो देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री है ना, सबसे हाँ, ज्यादा। वो ना उन्होंने क्या कि मुस्लिम धर्म है ना, वो डंकी की चोट पर फैलाया गया है, तलवार की धार पर। फिर उनका कल्चर भी वैसी है, पॉपुलेशन। हाँ, तो चलो ये ना प्रकृति अपने आप बैलेंस कर देती है, जो चीज ज्यादा नहीं पड़ेगी। मैं कह रही हूँ कि आपकी तो अपनी इतनी कंट्रीज हैं, हम्म। अब आपको हर जगह क्यों अपना साम्राज्य चाहिए? ये भी तो बात है कि तो ना, नहीं है? ये जीव का ना ऐसा स्वभाव है कि वो अपनी वंश वृद्धि चाहता है। जैसे डायनासोर थे तो वो डायनासोर ही हो गए थे पृथ्वी पर, तो प्रलय आ गई ना, पृथ्वी ने बैलेंस किया ना। तो जो जीव हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रकृति उसे बैलेंस में कर देती है, चाहे वो धर्म हो चाहे मानव। मानव हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो अपने आप ही मर जाएंगे। इंडिया सही चल रहा है, अब खालिस्तान अलग से तुम्हें क्यों चाहिए भाई? वो ना बेवकूफ हो, अब वो तो बताओ। अपना क्या करे, कुछ तो चाहिए ना। खालिस्तान क्यों चाहिए आपको? हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान ही रहने दो ना उसको। मैं कहने आपको से तो प्राउड होना चाहिए कि आज आप कहीं दूसरे देश में, इसी धरती से तो गए हो सर। हाँ, उस टाइम खालिस्तान था जब आप पैदा जो हुए। अच्छे अच्छे लोग हैं ना, वो जो वास्तव में बहुत जो सारे सिख पंजाबी तो हैं, सपोर्ट भी नहीं करते इस बात सिख को। हैं, वो खालिस्तान नहीं चाहते, वो एक शांति चाहते हैं। वही तो सर, हमें वो भी कुछ एक शांति है जो चाहिए। उनके अलग से 2-3। पता नहीं क्या है कि मतलब एक कंट्री में गुट बन गए, अब हमें पूरी कंट्री चाहिए, ऐसे नहीं होता ना सर। कोई कैसे दे देगा आपको अपनी जमीन? कल आपका घर है या मेरा घर है, फॉर एग्जाम्पल, कोई बोले चलो हमारा तो फ्लैट में क्या लेगा, जैसे आपके यहाँ पे खेत है, कोई बोले भाई मुझे इसमें से एक टुकड़ा, आप दे दोगे सर? ना, कोई नहीं दे कोई नहीं पाएगा। देता ना। तो ऐसे देश भी है ना, कैसे दे देगा उनको कि तुम अपना अलग से देश बना लो? हाँ तब तो लड़ना ही पड़ेगा। हाँ ऑप्शन दिया नहीं आपने। हाँ मैं यही कहती है खुद से शुरू मत करो, पर अब जब कोई उकसा रहा है तो क्या करेगा कोई? हाँ। तो सर अब मेरी बीमारी पे आई है, बताइए, क्योंकि हमें घर भी जाना है। हाँ, ये चलो मन शांत है ना। हाँ जी, शांत। तो देखो, आप डिस्कस करती रहोगी ना, आप खाली रहोगी। हाँ। तो आप अपना कोई भी ग्रुप बना सकते हो, कुछ भी ना नहीं सर, अब लगी मैंने रहो। सोचा जाके ना, मैं अब क्योंकि इस वर्क फ्रॉम होम का सोच रही थी बीमारी वजह से, क्योंकि अपनी एजुकेशन भी मैं चाहती हूँ बच्चों की, अपना भी यूज करूँ, तो मैं कुछ अब वही कोर्स वोर्स करके कुछ शुरू करूंगी। तो आप देखो, आपने लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, आपकी तो हो गई हाँ, ना। सोच तो रही थी सर, बट वो इसकी वजह से मेरा एक हिंड्रेंस था, मतलब एक कहते हैं ना रुकावट थी। हाँ। तो वो बांध जो था मुझे तोड़ना है, हाँ। इसीलिए मैं हूँ यहाँ। चलिए, अभी तक बांध कितने % टूटा? सर अभी तो यहाँ पे अच्छा ही लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव है, बस वही थोड़ा सा एक फोबिया सा, जो मैं कह रही घर पे जाके चीजें, वो तो आज नहीं नहीं कर वो देंगे। मेरे को रहेगा सर, आप समझ सकते हैं। हाँ। क्योंकि आज तक मैं उधर ही फेस करती आई हूँ, है रहेगा ना। रहेगा। तो वो जब आप क्लियर करेंगे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और शुरू शुरू में शायद आप कहते प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे मैं होगी जब ना। हिम्मत करूंगी विल पावर से, तो वो हो जाएगा। देखो, प्रॉब्लम एक बार तो देखे ज्यादा होगी, फिर दूसरी बार कम, तीसरी बार कम, हाँ जी, हाँ। बाद में भूल ही जाओगे। जी सर। क्योंकि ये जहां से हमें कंडीशनिंग होती है, जिससे रियल में प्रॉब्लम होती है, कंडीशनिंग ही है। हाँ, उसमें एक बार तो आएगी ना कंडीशनिंग, ना आए ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता ना कि दिमाग से वो पूरे पैटर्न डिलीट हो जाएं। पैटर्न डिलीट नहीं होते। कुछ भी जो आपने सीख लिया
वो माइंड में तो रहेगा, लेकिन अब नया सीखोगे तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, वो परतें नीचे दब जाएंगी, अब नई परतें बन जाएंगी। जब बार बार फेस करोगे नहीं मैं तो समझ गई। दूसरे हाँ, पैटर्न बन जाएंगे ना। सर वही है कि मेरा मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इल्यूजन ही है इल्यूजन का आज अपन भोग डाल देते हैं। कि जैसे धुला तो धुलाए तो उसलिए मेरा ज्यादा टाइम लगता है, ये तो मुझे धोने में कोई दिक्कत नहीं। और सर ये बात मैं बोले कि कल अगर आप सेंटर बनाते हो ना, कुछ होगा तो मुझे बनाने, मैं भी हेल्प करने आऊंगी ना। आप देखो, आप, मैं तो कहता हूँ कि जब सेंटर बन जाए तो आप कुछ दिन रहना, और जैसे कोई पेशेंट वही आएगा मैं तो कह रही हूँ कि अगर जब आप करोगे वैसे आपका कब तक है प्लान? अभी जैसे क्योंकि कम भाई से कम, पैसा भी चाहिए उसमें, हाँ, तो सही बात है, साल बाद ही कुछ बन पाएगा। बन पाए, ठीक हाँ, है। क्योंकि मैं भी जल्दी में ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत आती नहीं है। बिल्कुल, जैसे क्योंकि दूर फिर आप आते हो तो यहाँ थोड़ा लगता है ना, वहाँ अलग ही हो जाए तो आपको नहीं कोई नहीं है, एक बंदे को तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपने बहुत सारे एक साथ बुलाने हैं तो उसके लिए तो फिर बड़ा आपको चाहिए ही ना। अब बुलाएंगे तो एक एक कोई, क्योंकि दो को बुला लिया तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं अगर सेंटर में रूम अलग अलग है तो उसमें क्या दिक्कत उसमें है? भी अपन बुलाएंगे जैसे एक कोई। हाँ मतलब बहुत ज्यादा नहीं भीड़ करेंगे, वो मैं समझ गई। जैसे आप हो गए, आप कभी आ गए, जैसे कोई वैसे ही कोई ट्रेनिंग वाला आ गया साइकोलॉजिस्ट, तो एक रूम में वो रह जाए, एक रूम में जो कोई नहीं जैसे कभी आप वो करते हो कोई गीता का करेंगे फिर मल्टीपल। हाँ वही तो बोल रही हूँ, जैसे आपने एक शिविर टाइप क्या बोलते हैं, हाँ वो करेंगे जो आप जाते थे, क्या बोल रहे थे हाँ सर गीता, आप? वो गीता पाठ या हाँ एक तो गैदरिंग करी आपने, एक वो चलाया कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, और जो आना चाहते हैं पेशेंट, एक तरीके जैसे एक भगवत गीता कराते हैं, वैसे वो वैसे आप 7 दिन का वो करते रहे, लोग रहते हैं वहां फॉर एग्जाम्पल, तो एक तरीके के उसमें कॉन्फ्रेंस टाइप, हाँ वो कर लेंगे अपन। तो फिर उसमें मैं आ जाऊंगी, मैं कह रही हूँ। हाँ आप जरूर आना, आप देखो मैं कहता हूँ सेंटर बन जाएगा तो आप वैसे ही जैसे हाँ वो बच्चों के साथ हेल्पिंग के लिए, आपके उसके लिए कि थोड़ा आपके साथ पेशेंट्स की भी, अगर मैं भगवान ठीक हो जाऊं तो जस्ट एज ए वॉलंटियर, वो कह रही हूँ मैं। हाँ वॉलंटियर, जैसे आपने देखा बीच में काउंसलिंग भी करी, जैसे आप किसी को करे तो थोड़ा भी, अभी मैंने इसका ये कर लिया, मेन तुम थोड़ा थोड़ा एक होता है ना, वो मैं करने को तैयार जैसे हूं। कुछ महिला है वो कुछ उसकी ऐसी समस्या होती है जो आप समझ गई मैं। हाँ सर वही मैं कह रही कि एज ए हेल्पिंग की मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। यही तो है ना मानवता के। शिविर अगर आप लगाओ, कुछ वैसे लगाओ, एग्जीबिशन या जो भी लगाना है अपना, लोग तो देखो आते हैं ना ऐसे, अभी आपको कितने फोन आते रहते हैं। तो देखो ऐसे में अगर अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ और किसी को रह के यहाँ पे करना है, ट्रीटमेंट वगैरह लेना है, तो क्योंकि माहौल चेंज होता है, जब वही जो कि भाई मेरी प्रॉब्लम तो इसकी तो ज्यादा है, मैं तो उससे भी तो इंसान सीखता है ना। हाँ बहुत, फिर मैं क्यों परेशान हूँ? हाँ सही बात है, यही तो हौसला चाहिए ना। तो वही उसके लिए मैं आ जाऊंगी जरूरी। ये तो मैंने सोचा था जब आप लाइव क्लास में जुड़ते थे, फिर मैंने सोचा भी एक बार वो जुड़े थे, काफी उनको अच्छा भी लगता था, वो कहते भी अनुभव शेयर करें, बाद में आए नहीं सर मैंने आपको बोला, अब आपके मैसेज ही नहीं आते वैसे। अच्छा वो ना आज इंस्टॉल करके दूंगा दोबारा से, वो मुझे करके दीजिए, और मेरा वो भी कि मेरी वीडियो चलती रहा, मैं जाके देख लूंगी। हाँ वो सारे वीडियो देखना दोबारा, क्योंकि बीच में वो डर सा बैठ गया था ना, देखने में भी डर लग रहा था इसलिए। हाँ वो बीच में। हाँ तो बता देना सर कुछ हेल्प, अगर मेरी तरफ से किसी का कुछ भला हो जाए। आप मिल के चलेंगे तो ज्यादा चलेंगे। मैं तो उस दिन भी आपको बोली थी ये बात कि सर मैं तैयार हूँ ऐसी चीजों में करने के लिए, किसी की मदद भी करनी होगी भाई, ऐसे ऐसे आप करिए, कर देंगे, कर देंगे सर। किसी हमारे एक बोलने से अगर किसी का परिवार सुधर जाए, भविष्य तो सबसे बड़ा पुण्य मेरे लिए तो वही है। देखो सुधरता है अगर हम मन से पवित्र है, नेक है ना, तो उसका इफेक्ट आता है। वो सर हमारा है ही बचपन से, क्योंकि मैंने बोला मेरे फादर ने सिखाया कि मदद करो, मदद करनी चाहिए, तो हमने किया है और आगे भी हम करेंगे। और मैं अपने बच्चों को भी बोलती कि बेटा इस लायक बन जाना कि कल किसी का तुम भविष्य बना पाओ। देखो वो कहते हैं ना, इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, बुरे हैं, अच्छे भी हैं, तो आप उन अच्छे लोगों की कैटेगरी में आते हैं। नहीं सर मैं तो भगवान का आशीर्वाद कि मेरे पेरेंट्स भी मतलब ने भी हमें शिक्षा दी, तो मैं वही चीज आगे करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ना मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, ना मेरे पेरेंट्स पैसों के पीछे, ना मेरे हस्बैंड, जो सच बात ये है, और ना मैं भी कि चलो बेसिक तो आपको करना है कि अच्छी लाइफ हर किसी, लेकिन उस वजह से हम किसी का नुकसान करें वो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, है ना। मानवता के नाम पे अगर हम करना है तो कर लेंगे, हेल्प करेंगे किसी। सही है, नहीं यही नेकता होती है ना। और खास बात ये है कि ओसीडी जिनको होती है वो इंसान बहुत अच्छे होते हैं सर। वही तो प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसा लगता है कि ओसीडी एक ऐसी बीमारी की मतलब वो आपको ना हिला के रख देती है। हिला के मतलब उसको तो क्या पूरे घर परिवार रिश्ते को भी हिला के रख देती है। बहुत से लोग तो मुझे ऐसा लगता है, लड़कियां जिनको होती है ना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मान लो ससुराल में किसी को हो गई
तो देखिए हर कोई इतना ना पति समझदार उनको नहीं घर से होता। निकाल देते हैं, ऐसे तो बहुत वही से तो हैं। मैं कह रही हूँ कि हर कोई इतना समझदार नहीं होता कि वो ऐसे पॉजिटिव, चलो हस्बैंड फिर भी सपोर्ट कर, लेकिन फैमिली देखो अब किसका क्या बैकग्राउंड है, किसका क्या नहीं है, तो सपोर्ट नहीं मिलता सर। फिर वो इंसान तो क्या करे, ना इधर का ना उधर का। देखो ओसीडी वाले मर भी नहीं पाते हैं। ये तो है। एक वो मेरे पास लड़की आई थी बिहार से, हम्म। उसको ससुराल वालों ने निकाल दिया। है। हाँ, पागल घोषित करके भी ये पागल है, ऐसा करती है। उसका बच्चा था छोटा सा 2-3 महीने का, ओहो। उसको तो रख लिया और उसको निकाल दिया घर से। अब वो आई थी लगभग 2 साल पहले, तो वो अपने बेटे से नहीं मिल पाई थी। देखो 7-8 साल का बच्चा हो गया था। कितना बड़ा वो दुख माँ है के सर। लिए देखो कि अपने बेटे से, माँ को बेटे से दूर करना सबसे बड़ा अपराध है ना। और फिर घर वाले भी उसका उतना, जो भाई है चलो करते तो हैं, लेकिन कितने दिन कर पाते हैं ना। फिर एट द एंड वो भी तो थक जाते हैं ना हाँ, सर। थक बात जाते तो वही है कि क्या है ये, हाँ। क्योंकि जो चीज हमारे लिए बीमारी, उसके लिए दूसरा उधर क्या पागल है क्या, ऐसे करता है कोई, ऐसे कोई करता है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, हो तो यही सोचता है, क्योंकि मैंने देखा है, लेकिन हर किसी का माइंड ऐसा डेवलप नहीं है कि भाई वो ऐसे सोचे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कंपल्शन होता है, इतनी एजुकेशन तो हर किसी के पास नहीं है। और कोई मान लो इंजीनियर भी है तो वो शायद, या कोई डॉक्टर, चलो डॉक्टर तो समझ ले, कोई और प्रोफेशन में आर्किटेक्ट है, कुछ है, तो वो उसको इतना डीपली शायद ना समझे। नहीं उनको लगता है ये जानबूझ के कर रही है, और पीटते हैं, यहाँ तक लोग हाथ तक उठा देते हैं। सच में। हाँ, आप तो चलो एक सभ्य फैमिली से हो, कि मेरे पास तो सभी तरह नहीं, के मैंने आते आपको हैं। बोला हमारे जैसे अगर मान ली बहस हुई जैसे आप कल, तो हमारे से तू तड़ाक भी नहीं होता। हाँ, गाली तो दूर की, हम वैसे भी हाँ, गाली नहीं तो देते इसीलिए कभी। कहता हूँ, लेकिन चाहे गुस्सा आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करते कि ऐसे कोई नहीं तो बोलता सारे हमारे ऐसे घर। तो नहीं होते ना। हमारी ना देखिए, जो हाँ, मेरे मायके में ऐसे, इवन मेरे हाँ, ससुराल में मैं क्यों झूठ झूठ वो नहीं बोलती। आपका तो एक एजुकेटेड और एक सभ्य हाँ, परिवार है क्योंकि ना। मेरे जो सर सही बात है, मेरे फादर इन लॉ भी अच्छे आर्मी से रिटायर्ड हाँ, हैं। तो वो तो वो कभी ऐसे हमारे कोई सास भी, चाहे ठीक है वो थोड़ी सी, हाँ, वो इज्जत दी जाती है अभी, हाँ मतलब वो है, लेकिन वो वैसे हमारे तू हाँ, भी नहीं बोलते, और गाली गलौज तो कभी बोला ही हाँ, नहीं। तो जैसे आप कल बोले थे, मतलब सर नहीं ऐसे गुस्सा नहीं करते हम लोग, ये बोलेंगे तुमने ऐसे किया, आपने ऐसे किया, लेकिन ये नहीं बोलेंगे तू ऐसी वो ये वो, ऐसे नहीं होता। जो आप कल पूछ रहे थे ना, हमारे में ऐसे नहीं। हाँ, तो इवन लेकिन हस्बैंड ने भी आज तक तू करके नहीं बोला मुझे। हाँ, तो लेकिन सारे अलग अलग कल्चर, अलग अलग माहौल में जैसे अलग। चलो माँ तो अपने बच्चे को बोलती तूने ऐसे क्यों किया, रायशा तो कहता आप करके बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। कभी होता है ना, माँ निकल गया हाँ, करके, मैंने रायशा तूने ऐसे क्यों किया, चलो माँ तो बोल देती है अपनी बेटी, तो ये कहता है आप करके क्यों नहीं बोल रहे हो, आप करके बोलो। तो सर हमें घर से आदत है, हाँ, ये हमने है। कभी गाली गलौज दी नहीं। इसलिए मेरे मुंह से आप कहते हैं निकलती नहीं है। हाँ, तभी कहता हूँ। साला भी बोलने में लगता है, अजीब सा लग जाता हाँ, है। लेकिन हरियाणा का जो प्रभाव, थोड़ा सा आप पीछे आओगे ना, झज्जर, हाँ, ये सोनी, ठेठ भाषा तो सुनी है हमने, गालियां नहीं सुनी है। हाँ, उनकी तो भाषा ही गालियों से शुरू होती है। अच्छा। हरियाणा की तो मतलब उनकी भाषाएं, चलो उनको छोड़ो, कभी आएंगे ना हरियाणवी, जब आप वीडियो में देख लेना। हाँ। हाँ, अभी आने वाले थे एक हरियाणवी, तब उनका रिकॉर्डिंग करूंगा तो हरियाणवी में करूंगा। अरे राम। अच्छा। तब सुनिएगा। क्योंकि हमें शर्म आती सर, इवन हस्बैंड के आती सामने है, भी, कि देखो, मान लीजिए जो किसी ने हमने सुन लिया गाली, तो हमें शर्म आ जाएगी। ये है आती है, ऐसा होता है। तो वो आदत नहीं है सर। हाँ, लेकिन देखो सबका अपना अपना होता है। नहीं नहीं, वो मैं मानती हूँ, पर मैं अपना बता रही हूँ कि हमें ऐसे हाँ, ये आदत तो नहीं है। मैं समझ गया कि साला मेरे आपसे वो हस्बैंड ने वही आज नहीं। तक कभी वर्ड में, कसम से कह रही हूँ, बचपन से तो मैं उनके साथ नहीं रही, पर जब मैं इतने 11 साल से उनके साथ हूँ, तो कभी मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, वो तो बोलते ही नहीं है। साला भी नहीं, तू भी नहीं, कुछ नहीं सुना उनके मुंह से। बहुत वो ज्यादा है। हाँ, वो सेंसिटिव ज्यादा है। सेंसिटिव मतलब बहुत ज्यादा इस चीज को, कि आपको सभ्यता में बहुत आगे हैं। हाँ, ना मेरे घर में भी ऐसे नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी साला, मेरे भाई ऐसे कभी, मेरे भाई तक नहीं बोलते गाली गलौज, हमारे कोई है ही नहीं घर पे, कल्चर ही नहीं है। निकाल दिया। बहुत से लोगों के साथ ये शारीरिक हिंसा तो हो क्योंकि जाती मुझे, है। थैंक यू, आपको भी परेशानी हो रही है। इनको अच्छा लगता है ना। सर उनको भी तो रेस्ट चाहिए। रेस्ट तो अब हम चले जाएंगे तो रेस्ट करते रहना। नहीं, फिर भी ये लगी रहती है। मैंने इनको बोला इनके कोई हेल्पर लगा दीजिए सर, क्योंकि ये तो आपके तो उधर आते ही रहेंगे। हाँ, इस बार ना कोई आएगा ना तो हेल्पर लगा दीजिए सर। हाँ, क्योंकि फिर कई बार मेरे को भी संभालना पड़ जाता है इनको। सही बात है। हाँ, क्योंकि डॉटर का तो देखिए 10th है, हाँ, उसका तो बोर्ड है, ठीक है, तो एक हेल्पर रख लो आप। मैं तो वैसे कह रही रख ही लो, कोई गांव में मिल जाती होगी जो आप ही के साथ रह जाए। सच कह रही हूँ मैं, आपका ये काम भी कर, नहीं मिल जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए आप उसको
उसका चलने बेसिक दो। खाना एक पीना बार कर बंद कर। दीजिए। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।